बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम प्रियंवद था। राजा प्रियंवद धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और परोपकारी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राज्य में हर जगह शांति और समृद्धि का वास था। लेकिन राजा को एक बात हमेशा कचोटती रहती थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव के कारण राजा और उनकी पत्नी को मन में बड़ा दुख रहता था और वे हमेशा संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई तप, व्रत और यज्ञ किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा और रानी निराश हो चुके थे और उनका जीवन उदासी में बीतने लगा। एक दिन राजा ने अपने मन को कम करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु महर्षि कश्यप से परामर्श लिया और महर्षि ने राजा को सूर्यदेव और छठी माता की आराधना करने का सुझाव दिया। महर्षि कश्यप ने कहा कि सूर्यदेव और छठी माता की उपासना से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि छठी देवी संतान की रक्षा और उसके विकास की देवी हैं। राजा का तप और सूर्यदेव की कृपा, राजा प्रियंवद ने महर्षि की सलाह मानकर गंगा नदी के किनारे जाकर कठोर तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने सूर्यदेव की उपासना और छठी माता का व्रत रखा। राजा ने कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें वरदान देने का आश्वासन दिया। सूर्यदेव ने कहा, राजन, तुमने जिस धैर्य और श्रद्धा से मेरी पूजा की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। सूर्यदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया कि उनकी पत्नी को बहुत जल्द एक तेजस्वी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सूर्यदेव ने राजा को यह भी बताया कि यह संतान छठी देवी के आशीर्वाद से ही उन्हें प्राप्त होगी। सूर्यदेव ने राजा को छठी माता की पूजा करने का आदेश दिया ताकि संतान सुख की प्राप्ति में कोई विघ्न न आए। छठी देवी की पूजा और पुत्र रत्न की प्राप्ति। राजा प्रियंवद ने सूर्यदेव के आदेशानुसार अपनी पत्नी के साथ छठी माता का व्रत रखा और उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ छठी देवी की पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी ने अपनी संतान के जन्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राज्य में उत्सव मनाया। राजा और रानी ने इस पुत्र का नामकरण संस्कार करने के बाद एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। यह संतान राजा के लिए सूर्यदेव और छठी माता की कृपा का प्रतीक था। राजा ने अपने पुत्र के जन्म के बाद एक और छठ व्रत का आयोजन किया और सूर्यदेव और छठी माता का आभार व्यक्त किया। राजा ने सभी को छठ पूजा के महत्व को समझाया और अपने राज्य में इस व्रत को एक परंपरा के रूप में मनाया जाने के लिए आदेश दिया। राजा प्रियंवद की कथा छठ पूजा के महत्व को दर्शाती है और यह बताती है कि छठ पूजा से न केवल संतान सुख प्राप्ति होती है, बल्कि सभी प्रकार के दुख और कष्टों का भी निवारण होता है। राजा प्रियंवद की तरह ही अनेक भक्तों ने सूर्यदेव और छठी माता की पूजा करके संतान और सुख और अन्य इच्छाओं की प्राप्ति की है। छठ पूजा के दौरान व्रती जलाशय या नदी के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, जो कि सूर्यदेव को आभार व्यक्त करने का प्रतीक होता है। यह कथा एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश यह भी देता है कि छठ पूजा का गहन तप और भक्ति का पर्व है, जिसमें भक्त बिना किसी स्वार्थ के अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सूर्यदेव की पूजा करते हैं। यह पर्व यह भी बताता है कि कठिन तपस्या और सच्ची श्रद्धा के साथ की गई पूजा अवश्य ही फल देती है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की कथा, विधियां और नियम कि कैसे इसके नियम और पूजा करना चाहिए। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। जैसे छठ माता ने राजा और रानी की गोद भरी
वैसे माता रानी आपके हर दुखों को दूर करें और आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगे तो मुझे बताएं। बाकी हम अगले एपिसोड में मिलेंगे छठ पूजा की व्रत विधि, उपासना और कैसे छठ पूजा में अर्घ देते हैं, कैसे व्रत की शुरुआत करते हैं, सारा संपूर्ण ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय छठी माता, छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।